वैसे अब जिला स्तर से लगाकर केंद्रीय स्तर तक जिला के अंदर भी जिला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और कार्यालय है, राज्य स्तर पे है और केंद्रीय स्तर पे है। आपका किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती जिसमें आपको लगता है कि हमें जो बिलिंग दिया गया है, जो बिल में एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एमआरपी और वारंटी है वो हमें नहीं मिली है, यदि दुकानदार आपको इनकार करता है तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जाके उसके विरुद्ध अपील कर सकते हैं और वहां बिल्कुल आपको जो नुकसान हुआ है, माल लाने और ले जाने में जो समस्या हुई है और जितना आपको आर्थिक नुकसान हुआ है, कोर्ट उसके ऊपर वहां एविडेंस के आधार पे जुर्माना डालेगा और आपको पूरा आपका जो अधिकार और वो माल मिलेगा। अब यदि थीम की बात आती है तो सबसे पहले कर देखें, इस वर्ष की जो थीम है टैकिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी जो वन टाइम प्लास्टिक है, एक बार ही जिसका यूज है उसको हमें बंद करना है ताकि आने वाले समय में पर्यावरण शुद्ध रह सके। जो यूज एंड थ्रो प्लास्टिक है, जैसे पॉलिथीन की थैलियां अभी बच्चों के कईयों के टिफिन में लगी हुई पड़ी है, प्लास्टिक की जो बोतल सस्टेनेबल नहीं होती है ढंग से, जिसका वापस रिसाइकलिंग नहीं होता है, ऐसे उत्पादकों को हमें उपयोग में नहीं लाना है, तभी हमारी ये प्रकृति पृथ्वी बची रहेगी और तभी कंज्यूमर का राइट रहेगा। जय हिंद। वैसे अब जिला स्तर से लगाकर केंद्रीय स्तर तक जिला के अंदर भी जिला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और कार्यालय है, राज्य स्तर पे है और केंद्रीय स्तर पे है। आपका किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती जिसमें आपको लगता है कि हमें जो बिलिंग दिया गया है, जो बिल में एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एमआरपी और वारंटी है वो हमें नहीं मिली है, यदि दुकानदार आपको इनकार करता है तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जाके उसके विरुद्ध अपील कर सकते हैं और वहां बिल्कुल आपको जो नुकसान हुआ है, माल लाने और ले जाने में जो समस्या हुई है और जितना आपको आर्थिक नुकसान हुआ है, कोर्ट उसके ऊपर वहां एविडेंस के आधार पे जुर्माना डालेगा और आपको पूरा आपका जो अधिकार और वो माल मिलेगा। अब यदि थीम की बात आती है तो सबसे पहले कर देखें, इस वर्ष की जो थीम है टैकिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी जो वन टाइम प्लास्टिक है, एक बार ही जिसका यूज है उसको हमें बंद करना है ताकि आने वाले समय में पर्यावरण शुद्ध रह सके। जो यूज एंड थ्रो प्लास्टिक है, जैसे पॉलिथीन की थैलियां अभी बच्चों के कईयों के टिफिन में लगी हुई पड़ी है, प्लास्टिक की जो बोतल सस्टेनेबल नहीं होती है ढंग से, जिसका वापस रिसाइकलिंग नहीं होता है, ऐसे उत्पादकों को हमें उपयोग में नहीं लाना है, तभी हमारी ये प्रकृति पृथ्वी बची रहेगी और तभी कंज्यूमर का राइट रहेगा। जय हिंद। 1962 तत्कालीन यूएसए के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने उपभोक्ता के अधिकारों के लिए कंज्यूमर राइट्स जिसे कहते हैं, विश्व में उपभोक्ता दिवस की शुरुआत की। भारतवर्ष के संदर्भ में अगर देखा जाए 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अब बात आती है जब उपभोक्ता दिवस है तो व्हाट इज द मीन्स ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता का आशय क्या है, अभिप्राय क्या है, क्यों ये दिवस मनाया जाता है। जो आजकल जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावटखोरी, जो एमआरपी लिखी हुई है उससे अधिक दाम वसूल करना, बिना मानक के, मानक का मतलब होता है आईएसओ मार्का जो लगा हुआ होता है वो नहीं है, और नकली माल बेचना, गारंटी पीरियड में भी सर्विस नहीं देना और गारंटी के बाद में सर्विस नहीं देना, माल खराब आने पर उसे बदलने से इनकार कर देना, ये तमाम ऐसी दुविधाएं हैं जो उपभोक्ता के लिए खतरनाक है, उपभोक्ता को अपने अधिकारों से वंचित रखती हैं। भारतवर्ष के संदर्भ में अगर देखा जाए 1986 में तत्कालीन केंद्र सरकार, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उस समय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था संसद में विधेयक लाकर। और इसी संदर्भ में अगर आगे देखें तो 1962 में जब अमेरिका में हुआ, उसके बाद में 1974 और 1966 में मुंबई के अंदर भारत के उपभोक्ताओं के लिए आंदोलन की शुरुआत हुई और 1974 में पुणे में कंज्यूमर पंचायत या
जिसे कह सकते हैं उपभोक्ता पंचायत का गठन किया गया। अब उपभोक्ता के मुख्य अधिकार कौन कौन से? सबसे पहला अधिकार है सूचना प्राप्त करने का अधिकार, यानी जो माल आप ले रहे हो इसमें क्या क्वालिटी है, क्या क्वांटिटी है, कितनी एमआरपी है, इसका एक्सपायरी डेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, क्या गारंटी और वारंटी। इसके अलावा चुनाव करने का अधिकार, यानी आपके ऊपर किसी भी क्वालिटी के थोपने का संदर्भ ना हो, चाहे पेन ले रहे हो, कॉपी ले रहे हो या अन्य कोई प्रोडक्ट ले रहे हो, आप जिस कंपनी का लेना चाहें जो आपके मानक में ठीक हो वो चुनाव करने का आपको अधिकार होना चाहिए। सुनवाई का अधिकार, अगर आपने वस्तु खरीदी है और उस वस्तु के संदर्भ में किसी भी प्रकार का एरर मिस्टेक आती है तो वापिस आपका कोई सुनने वाला भी हो ताकि आप वहां शिकायत कर सके। और अंतिम अधिकार है जो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम। वैसे अब जिला स्तर से लगाकर केंद्रीय स्तर तक जिला के अंदर भी जिला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और कार्यालय है, राज्य स्तर पे है और केंद्रीय स्तर पे है। आपका किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती जिसमें आपको लगता है कि हमें जो बिलिंग दिया गया है, जो बिल में एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एमआरपी और वारंटी है वो हमें नहीं मिली है, यदि दुकानदार आपको इनकार करता है तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जाके उसके विरुद्ध अपील कर सकते हैं और वहां बिल्कुल आपको जो नुकसान हुआ है, माल लाने और ले जाने में जो समस्या हुई है और जितना आपको आर्थिक नुकसान हुआ है, कोर्ट उसके ऊपर वहां एविडेंस के आधार पे जुर्माना डालेगा और आपको पूरा आपका जो अधिकार और वो माल मिलेगा। अब यदि थीम की बात आती है तो सबसे पहले कर देखें इस वर्ष की जो थीम है टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी जो वन टाइम प्लास्टिक है, एक बार ही जिसका यूज है उसको हमें बंद करना है ताकि आने वाले समय में पर्यावरण शुद्ध रह सके। जो यूज एंड थ्रो प्लास्टिक है जैसे पॉलिथीन की थैलियां अभी बच्चों के कईयों के टिफिन में लगी हुई पड़ी है, प्लास्टिक की जो बोतल सस्टेनेबल नहीं होती है ढंग से, जिसका वापस रिसाइकलिंग नहीं होता है, ऐसे उत्पादकों को हमें उपयोग में नहीं लाना है, तभी हमारी ये प्रकृति पृथ्वी बची रहेगी और तभी कंज्यूमर का राइट रहेगा। जय हिंद। 1962 तत्कालीन यूएसए के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने उपभोक्ता के अधिकारों के लिए कंज्यूमर राइट्स जिसे कहते हैं विश्व में उपभोक्ता दिवस की शुरुआत की। भारतवर्ष के संदर्भ में अगर देखा जाए 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अब बात आती है जब उपभोक्ता दिवस है तो व्हाट इज द मीन्स ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता का आशय क्या है, अभिप्राय क्या है, क्यों ये दिवस मनाया जाता है। जो आजकल जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावटखोरी, जो एमआरपी लिखी हुई है उससे अधिक दाम वसूल करना, बिना मानक के, मानक का मतलब होता है आईएसओ मार्क का जो लगा हुआ होता है वो नहीं है, और नकली माल बेचना, गारंटी पीरियड में भी सर्विस नहीं देना और गारंटी के बाद में सर्विस नहीं देना, माल खराब आने पर उसे बदलने से इनकार कर देना, ये तमाम ऐसी दुविधाएं हैं जो उपभोक्ता के लिए खतरनाक है, उपभोक्ता को अपने अधिकारों से वंचित रखती हैं। भारतवर्ष के संदर्भ में अगर देखा जाए 1986 में तत्कालीन केंद्र सरकार, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उस समय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था, संसद में विधेयक लाकर। और इसी संदर्भ में अगर आगे देखें तो 1962 में जब अमेरिका में हुआ, उसके बाद में 1974 और 1966 में मुंबई के अंदर भारत के उपभोक्ताओं के लिए आंदोलन की शुरुआत हुई और 1974 में पुणे में कंज्यूमर पंचायत या जिसे कह सकते हैं उपभोक्ता पंचायत का गठन किया गया। अब उपभोक्ता के मुख्य अधिकार कौन कौन से? सबसे पहला अधिकार है सूचना प्राप्त करने का अधिकार, यानी जो माल आप ले रहे हो इसमें क्या क्वालिटी है, क्या क्वांटिटी है, कितनी एमआरपी है, इसका एक्सपायरी डेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, क्या गारंटी और वारंटी। इसके अलावा चुनाव करने का अधिकार, यानी आपके ऊपर किसी भी क्वालिटी के
थोपने का संदर्भ ना हो, चाहे पेन ले रहे हो, कॉपी ले रहे हो या अन्य कोई प्रोडक्ट ले रहे हो, आप जिस कंपनी का लेना चाहें, जो आपके मानक में ठीक हो, वो चुनाव करने का आपको अधिकार होना चाहिए। सुनवाई का अधिकार, अगर आपने वस्तु खरीदी है और उस वस्तु के संदर्भ में किसी भी प्रकार का एरर मिस्टेक आती है, तो वापिस आपका कोई सुनने वाला भी हो ताकि आप वहां शिकायत कर सके। और अंतिम अधिकार है जो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम। वैसे अब जिला स्तर से लगाकर केंद्रीय स्तर तक जिला के अंदर भी जिला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और कार्यालय है, राज्य स्तर पे है और केंद्रीय स्तर पे है। आपका किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती जिसमें आपको लगता है कि हमें जो बिलिंग दिया गया है, जो बिल में एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एमआरपी और वारंटी है वो हमें नहीं मिली है, यदि दुकानदार आपको इनकार करता है तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जाके उसके विरुद्ध अपील कर सकते हैं। और वहां बिल्कुल आपको जो नुकसान हुआ है, माल लाने और ले जाने में जो समस्या हुई है और जितना आपको आर्थिक नुकसान हुआ है, कोर्ट उसके ऊपर वहां एविडेंस के आधार पे जुर्माना डालेगा और आपको पूरा आपका जो अधिकार और वो माल मिलेगा। अब यदि थीम की बात आती है तो सबसे पहले कर देखें, इस वर्ष की जो थीम है टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी जो वन टाइम प्लास्टिक है, एक बार ही जिसका यूज है उसको हमें बंद करना है ताकि आने वाले समय में पर्यावरण शुद्ध रह सके। तो यूज एंड थ्रो प्लास्टिक है, जैसे पॉलिथीन की थैलियां अभी बच्चों के कईयों के टिफिन में लगी हुई पड़ी है, प्लास्टिक की जो बोतल सस्टेनेबल नहीं होती है ढंग से, जिसका वापस रिसाइकलिंग नहीं होता है, ऐसे उत्पादकों को हमें उपयोग में नहीं लाना है। तभी हमारी ये प्रकृति पृथ्वी बची रहेगी और तभी कंज्यूमर का राइट रहेगा। जय हिंद।